खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तेंदुखेड़ा में फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड में 19 छात्र अध्ययनरत, शिक्षक एक भी नहीं। बहुत ही संवेदनशील विषय। यदि शिक्षक नहीं तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड क्यों चालू किया गया है और 19 छात्रों का एडमिशन करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। तेंदुखेड़ा ITI में 5 ग्रेड संचालित है, जिसमें 4 परमानेंट और 4 अतिथि शिक्षक हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड में शिक्षक न होना आखिर क्या दर्शाता है। 19 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आखिर इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। 19 बच्चों का कहना है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं पर ITI अधीक्षक शैलेश कोल जी से भी बात की गई तो उनका कहना था कि GD साहब से हमने लिखित पत्राचार करके जानकारी दी है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड शिक्षक की वैकेंसी के लिए विज्ञप्ति 2 बार निकाली गई, लेकिन कोई आवेदन नहीं आया, इसलिए एक बड़ी विसंगति बनी हुई है। हमारे यहाँ संस्था में फिजियोथेरेपी का शिक्षक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वहीं पर प्रशिक्षण ले रहे छात्र दिवांश श्रीवास्तव से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 6 महीने पहले एडमिशन हुआ था, आज तक एक भी शिक्षक फिजियोथेरेपी ट्रेड का यहाँ पर नहीं है। अब हम परीक्षा में क्या लिखेंगे और प्रैक्टिकल किस विषय का देंगे। हमारा पूरा 1 वर्ष खराब हो गया। इस संवेदनशील विषय को लेकर कलेक्टर नरसिंहपुर श्रीमती रजनी सिंह जी से बात की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिखवा लेंगे। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। नमस्कार, मैं राजू सिंह राजपूत दबंग इंडिया न्यूज़ से, और आज आपको मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आया हूं कि आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई में जिस जगह मैं बैठा हूं, शिक्षा की व्यवस्था की अगर बात की जाती है, जिस तरह से हमारे तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर ज़िले की एक बहुत ही शानदार और एक व्यवस्थित ITI बनाई गई थी। ये बिल्डिंग लगभग 6 करोड़ की है और 6 करोड़ की बिल्डिंग की जो स्थिति आप देख रहे हैं, कई जगह से दीवालों में जो क्रैक आ चुके हैं। अभी नवीन भवन है, अभी मुश्किल से इसको 2 साल 2.5 साल बने हुआ है, और यहाँ पर जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से नहीं है। और इसका लगातार हमारे कई चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम, समाचार के माध्यम से जो है ना शासन प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है, लेकिन कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आकर इसकी जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं कर रहा है। 6 करोड़ रुपए की लागत की बिल्डिंग की हालात जो आप देख पा रहे हैं, कहीं टाइल्स निकल रहा है तो कहीं कुछ इस तरह की अनियमितताएं यहाँ देखी जा रही हैं। सामने ग्राउंड है तो ग्राउंड भी नहीं है ऐसी। ग्राउंड में थोड़ा ग्राउंड तरफ घुमा दीजिए, कैमरा ग्राउंड तरफ घुमाइए कि देखिए आप, ये ग्राउंड है ITI का, तो ये कैसे हैंडओवर हो गया, किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुर्भाग्य है। तेंदुखेड़ा में इतनी बड़ी बिल्डिंग बना, ये सौभाग्य है हम लोगों का, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही। यहाँ पे 5 ट्रेड इस समय चल रही हैं, उनमें से एक ट्रेड है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में जो बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हुआ है, लगभग 19 से 20 बच्चों को बताया जा रहा है कि इसमें इस ट्रेड पे बच्चे यहाँ पर जिनका एडमिशन हुआ है, लगभग 6 मंथ बीत चुका है और अभी तक जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक नहीं है। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। प्रशासन शासन की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश तकनीकी विभाग को ध्यान देना चाहिए इसके लिए कि ट्रेड दे देते हैं, लेकिन ट्रेड में यदि शिक्षक नहीं होंगे, पढ़ाने वाले नहीं होंगे, बच्चों को सिखाने वाले नहीं होंगे, और फिर उस ट्रेड का मतलब क्या है और फिर उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आप सोच कर देखिए, उनके प्रैक्टिकल चालू हो गए, एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन वो लिखेंगे क्या जब वो सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो मतलब क्या होता है। 19 बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया है। ये ITI तेंदुखेड़ा की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो फिजियोथेरेपी का जो एक ट्रेड है, इस ट्रेड में 1920 बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी जिनकी यहाँ पर देखा जाए तो एडमिशन हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर जो अधीक्षक हैं शैलेश कोल सर, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमने GD सर को भी जानकारी दी, इसकी विज्ञप्ति भी निकाली गई, लेकिन किसी का जब आवेदन नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक चिंताजनक विषय है कि फिजियोथेरेपी के लिए कोई शिक्षक आने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? अगर शिक्षकों की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है तो ये ट्रेड क्यों मुहैया कराई गई, बच्चों के एडमिशन क्यों किए गए, बच्चों के भविष्य को अंधकार में क्यों डाला गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। कलेक्टर महोदय भी इस पर ध्यान दें कि ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य का क्या होगा। जब ये कुछ सीखेंगे नहीं तो परीक्षा कहाँ से देंगे और उत्तीर्ण कहाँ से होंगे। इस तरह की स्थिति ये ITI तेंदुखेड़ा की है, जो मैं आपको आप
आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूं और मैं उन बच्चों से भी कुछ बच्चों से बात करूंगा जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन कराया है, लेकिन उनको शिक्षा यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि टीचर यहाँ पर नहीं है। और चल करके हम यहाँ पे शिक्षक जो हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के अधीक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, वो व्यवस्थाएं नहीं अव्यवस्थाएं हम कहेंगे। तो क्या कहते हैं हम उन्हीं से चल करके बात करते हैं। पत्राचार किया था, जिसमें से हम लोग उस पत्र का पुनः निरीक्षण मतलब लेते हुए और जो संदेह में लेते हुए और उस पर फिर से विज्ञप्ति जारी कराई। विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात भी दोबारा विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात भी मेहमान प्रवक्ता के फॉर्म संसद में नहीं पड़े। जी, किस तरह से देख पा रहे हैं आप? हम तो ये कह सकते हैं कि बच्चों का भविष्य तो कहीं ना कहीं अंधकार में है। यदि शिक्षक नहीं है, स्ट्रेट में एडमिशन लिया है तो स्वाभाविक है यदि हम उनका एग्जाम भी दिलाते हैं, उनको यदि उनके प्रैक्टिकल भी कराते हैं तो हम किस बेस पे कराते हैं? यदि बीच में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, छात्रों का भी मेरा मानना यह है कि आज छात्र भी बहाना बनाते हैं। जो रेगुलर उनको आना चाहिए तो उनका ना आने का रेगुलर कारण ये भी हो सकता है कि शिक्षक नहीं है, हम क्यों आए, तो ये भी एक विषय बनता है। दूसरी चीज, उनका भविष्य अंधकार में है, ये उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें क्या है कि मैं शासन मैं तो खुद अपने स्तर पे मेहमान प्रवक्ता नहीं रख सकता जी। ये विभाग के माध्यम से विभाग उच्च अधिकारी के द्वारा अनुमोदन होकर के ये पूरे ले जाना पड़ता है। वहाँ से विभाग के में पढ़ते हैं पूरे आवेदन, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के आधार पे ही चयन किया जाता है जी। मैं अपने स्तर पे मेहमान प्रवक्ता नहीं रख सकता। तो जो विज्ञप्ति दी जाती है, विज्ञप्ति के आधार पर अगर यहाँ पर आवेदन आते जी तो वहाँ पे फिर मेरिट के आधार पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। लेकिन कोल सर हैं जो अधीक्षक हैं, आपका कहना है कि हमने 2 बार प्रयास किया लेकिन 2 बार यहाँ पर जो विज्ञप्ति निकाली गई उसके आधार पर कोई यहाँ पर आवेदन नहीं आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेहमान जो अतिथि शिक्षकों का जिस तरह से और देख पा रहे हैं सभी ग्रेडों में यहाँ पर अतिथि शिक्षक हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पर इस ट्रेड में जो है फिजियोथेरेपी में कोई आवेदन नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पर शिक्षक की जगह खाली है। और ये कहीं ना कहीं एक दुखद विषय है। हम इसको कहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। हमारा मानना तो यह है कि यदि शिक्षक नहीं है, शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, तो सर्वप्रथम यहाँ पे पहली चीज तो बच्चों का एडमिशन ही नहीं होना चाहिए। और यदि एडमिशन हो गया है तो कहीं ना कहीं शासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं हमारे चैनल के क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। क्या विषय क्या है? मेरा ITI में फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड है जी, जो कि आज से 6 महीने पहले मुझे मैंने यहाँ एडमिशन लिया और 6 महीने के ऊपर ही हो गए हैं सर, लेकिन यहाँ पे फिजियोथेरेपी का एक भी टीचर नहीं आया अभी तक। पढ़ाई किस तरह कर रहे हैं तुम लोग? पढ़ाई सर, अब टीचर नहीं है तो पढ़ाई क्या, जीरो पढ़ाई। तो अभी तक जो आपने यहाँ के अधीक्षक से और जो जानकारी मुहैया कराई, क्या बोले वो लोग? वो बोलते हैं कि सर हर महीने आए आप टेस्ट दें। किस चीज़ का टेस्ट? ये जो मासिक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। पढ़ते नहीं तो क्या टेस्ट होगा? वही तो सर, ये तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पढ़ाई के साथ। और कितने बच्चे हैं आपके साथ? मेरे साथ सर 19 से 20 बच्चे हैं सर। तो 19 से 20 बच्चों की स्थिति यह है कि उनके लिए शिक्षक नहीं है। नहीं है सर। तो क्या पढ़ाई करते होंगे आप लोग? सर पढ़ाई कुछ नहीं करते सर, हमारा पूरा समय बर्बाद हो गया सर। एक साल हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया सर। क्या कहेंगे कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर महोदय से एक ही अब वो है निवेदन कि हमारी ट्रेड के लिए यहाँ टीचर उपलब्ध कराएं जिसमें हमारा जीवन बन सके। क्या नाम आपका? देवांश श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं करेली। यहाँ पर फिजियोथेरेपी ट्रेड है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन ट्रेड है। 6 महीने से लगभग बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लेके रखा है, लेकिन शिक्षक नहीं है। कुछ भी विषय अंतर पूछेंगे तो कैसे मैं जवाब दे पाऊंगी आपको। हम दिखवा लेते हैं। एक्चुअली पोस्टिंग सारी शासन सर से होती हैं,